Welcome dear, you are here YouTube channel Sudhir K Mantras. Today our topic is quadratic equation. Let us see quadratic equation. This is the chapter number 4, NCERT class 10th. तो आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट है क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आप सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल पर हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन से पहले एक चीज़ आती है एक्सप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, और लास्ट में हम ये पहुंचेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। एक्सप्रेशन सिंपल सा है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो हम किसी चीज़ को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में मैथमेटिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज़ नोन एज द एक्सप्रेशन। लाइक दैट, किसी वेरिएबल के डबल में हम 3 जोड़ें। लेट्स सी, कोई वेरिएबल हमारा हो गया x, इसका हमने डबल कर दिया, प्लस हमने जो है 3 कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम सिंपली एक दूसरा ले लेते हैं x-2, वेरिएबल रिड्यूस्ड बाई 2, तो ये भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो जब मैथमेटिक्स को हम जो है टर्म्स में जो है एक्सप्रेस करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये हमारे लिए एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मीन एक्सप्रेस करना। इन द टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स you can see here that it is a mathematical expression। और जब हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वेट करते हैं 0 से, तब हम ये कहते हैं कि वो एक्सप्रेशन हमारे लिए इक्वेशन बन गई। जैसे इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को अगर हम लें तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0। इस पोजीशन में ये हमारे लिए क्या थी, एक्सप्रेशन थी। और अब जो है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अब ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी, इक्वेशन हो जाएंगी। अब अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, इक्वेशन में हमें फाइंड आउट ये करना होता है कि वेरिएबल x की वो क्या वैल्यू होगी जो हम इसमें रख दें तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे नीचे वाला बहुत ही सिंपलेस्ट पार्ट है, अगर हम x की जो है 2 रख दें तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 होगी तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो 2 जो है हम ये कहेंगे इट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब भी यही होता है कि हम जो है उसके लिए रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी वेरिएबल की उस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं जिसको रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए रूट हो गया। सिंपलेस्ट वे में अगर हम इसको भी देखें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। इट मीन्स अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में -3/2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ये मैंने सबसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट बताया कि अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स के रूप में किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, इसमें भी 2 ही टर्म हमने लिए हुए हैं। तो ये जब हमारा स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के जो है फॉर्म में है तो इसको हम ये कहेंगे कि ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और जब हम अपने एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वेट टू 0 करते हैं, तो हमें जो है उस समय क्या मिलता है, इक्वेशन मिलती है। जैसे हमने 2x
2x+3 एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 कर दिया, x-2 एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब ये दोनों इक्वेशन के फॉर्म में है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि वेरिएबल x की हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसको हम वहाँ पर रखें, जिस तो ये वाला पार्ट सेटिस्फाई हो जाए। मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा 2 रख देंगे तो ये इजीली हमारा जो है सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देंगे तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के तौर पर बताई। एक्सप्रेशन इक्वेट टू 0, नाउ इट कम्स टू द इक्वेशन। और अब हम सीधे पहुँचते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर हम इन दोनों पार्ट को देखें तो यहाँ पर जो है x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें x की पावर 1 है। इस तरीके का कोई भी चीज़ जहाँ वेरिएबल की पावर 1 होती है हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये तो हमारे लिए क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब हमें जो चीज़ यहाँ पर समझनी है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये क्या चीज़ें होती हैं, और हम किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम रिजॉल्व करते हैं इक्वेशन के फॉर्मेट में तो उसके रूट की मीनिंग क्या होती है। नाउ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहली चीज़ आप यहाँ पर ये देखिए, इक्वेशन है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जिसमें टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को इक्वेट किया गया है 0 से, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या हो गया, इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है, इसकी पावर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 है, इसकी पावर जो है ये 2 है। अगर मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि a नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स की पावर 0, ये पूरा जो है पार्ट आपका 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, bx प्लस c, जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था। फिर ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कहलाएगी। तो ax² प्लस bx प्लस c ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर b और c कोई भी जो है आपकी वैल्यू हो सकती है, ये पॉजिटिव भी संभव है और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम एक इक्वेशन यहाँ पर लें 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगला जो है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लें कि ओनली x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी जो है हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। a 0 नहीं होगा, b और c पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है। यानी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि x² इज इक्वल टू 0, तो ये शायद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें b और c की वैल्यू 0 है। तो अभी जो है आपको मैंने इस पार्ट में इस बात को समझाने की कोशिश की है, वहाँ तक हमने पहुँचने की कोशिश की है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और फिर जो है वो इक्वेशन क्या चीज़ होती है, और फाइनली हम जो है अपने इस पार्ट पर पहुँच रहे हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो अब अगर हमें कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो है, जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। अगर 2 से ज़्यादा है तब वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम पावर इसकी 2 बनती है तो ये हमेशा जो है हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के बाद अब हमें ये देखना होगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे जो है एक पिछला जो एग्जाम्पल लिया था, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था और x की वैल्यू 2 हो गया। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये पावर 1 है, ये एक तरीके का लीनियर
इक्वेशन है तो इसकी ये इसका रूट है। अगर पावर 1 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और अगर यहाँ पर पावर 2 है तो x के रूट भी 2 आएंगे, यानी x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस तरीके के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो उन्हें हम लोग आगे चल करके सीखेंगे। ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। इसका यूज़ जो होता है वो जनरली एक ऐसे एक्सप्रेशन को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कोई अगर हमारे पास एक जो है फॉर्म है और उसकी जो है उस फॉर्म की जो लंबाई चौड़ाई है यानी लेंथ और ब्रेड्थ है, मान लेते हैं x है और ये 2x+1 हो गया, यानी ट्वाइस 1 मोर x हो गया, और ये इसका डबल और +1 हो गया। और इसका अगर हमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया आप हमेशा जानते हैं कि वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी ये हो जाएगा 2x+1 और इनटू ये हो गया x अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² + x। अगर एरिया हमें मान लेते हैं 30 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसकी लेंथ भी हमें मिल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अगले वीडियो में हम लोग 4.1 को जो है सॉल्व करेंगे। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के साथ साथ आप लोग जो है सुधीर के मंत्रास को सब्सक्राइब करिए, और बेसिक कंसेप्ट्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत जो है आ रही है तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। Thank you, dear.